तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही शक्तिशाली और कह सकते हैं प्राचीन सिद्धांत के बारे में। एक ऐसा सिद्धांत जो खुद वास्तविकता की बुनियाद से जुड़ा हुआ है। यह हम सबके साथ कभी ना कभी तो होता ही है कि हम किसी चीज़ के लिए बहुत जोर लगाते हैं और ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी नतीजा नहीं मिलता। तो सवाल यही है कि आखिर ज़्यादा मेहनत करना अक्सर नाकामयाब क्यों हो जाता है। इसका जवाब एक बहुत ही गहरे विचार में छिपा है। वो ये कि कोई जहां है और जहां वो होना चाहता है, उसके बीच की दूरी असल में किसी और चीज से नहीं बल्कि सिर्फ उसकी धारणा से बनी है। तो आइए इसी धारणा के रहस्य को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। शुरुआत करने के लिए हमें सबसे पहले उस सबसे बड़े झूठ को पहचानना होगा जिसे हम सब सच मानकर जीते हैं। और वो झूठ ये है कि हमारी ये दुनिया एक ठोस न बदलने वाली हकीकत है। मतलब हमें यही तो सिखाया जाता है ना, कि देखो दुनिया तो बस ऐसी ही है, इसे बदला नहीं जा सकता। अगर कुछ पाना है तो उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, और जो इन आंखों से दिखता है बस वही सच है। और यही बातें धीरे धीरे हमारे अंदर एक शक पैदा कर देती हैं। लेकिन ये सिद्धांत कहता है कि शक की वो जो धीमी सी आवाज़ है ना, वो एक झूठ है। और ये कोई छोटा मोटा झूठ नहीं, बल्कि वो सबसे बड़ा झूठ है जो चेतना ने कभी खुद से कहा था। ये मान लेना कि हमारी बाहरी दुनिया स्थिर है और हमसे अलग है, यही सबसे बड़ा भ्रम है। तो सवाल ये उठता है कि अगर बाहरी दुनिया का ठोस होना एक भ्रम है, तो फिर सच्चाई क्या है? और यहीं से वो क्रांतिकारी विचार सामने आता है जो कहता है चेतना ही एकमात्र वास्तविकता है। और ये दुनिया तो बस एक आईना है। ये सिद्धांत बिल्कुल साफ कहता है चेतना ही एकमात्र वास्तविकता है। बाहरी दुनिया का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं। यहां चेतना का मतलब है हमारी जागरूकता, हमारा बोध, वो शक्ति जो कह सकती है मैं हूं। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी की बात नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल सच है जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको ऐसे सोचकर देखिए जैसे हमारी बाहरी दुनिया एक स्क्रीन है, और ये स्क्रीन पूरी ईमानदारी से वही दिखाती है जो हमारे अंदर की धारणाओं में चल रहा है। ये दुनिया कारण नहीं है, ये तो बस उसका असर है, एक प्रभाव है। असली शक्ति और कारण वो हमारे अंदर है। और बस यहीं से आता है धारणा का नियम। ये नियम कहता है कि जिस भी चीज को पूरी गहराई से, पूरे एहसास के साथ सच मान लिया जाता है ना, तो इस दुनिया को, इस बाहरी दुनिया को खुद को उसी के हिसाब से बदलना ही पड़ता है। ये कोई उम्मीद या ख्वाहिश नहीं, ये एक पक्का नियम है। इसीलिए इसे सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग समझने की गलती नहीं करनी है। देखिए, पॉजिटिव थिंकिंग अक्सर डर के ऊपर एक परत की तरह होती है जिसमें हम भविष्य में किसी बदलाव की उम्मीद करते हैं। लेकिन धारणा का नियम एक सटीक कानून है। इसमें उम्मीद नहीं की जाती, बल्कि उस सच्चाई को अभी इसी पल में जिया जाता है। ये बाहर के हालात को बदलने की कोशिश नहीं है, बल्कि अपने अंदर की स्व की अवधारणा को बदलना है। तो अगर ये नियम इतना सीधा है, तो फिर हम अक्सर अटक क्यों जाते हैं? चलिए अब उस आम गलती पर आते हैं जो ज्यादातर लोग अपनी मंजिल के ठीक दरवाजे पर पहुंचकर कर बैठते हैं। और यही वजह है कि करीब पहुंचकर भी सफलता पाना इतना मुश्किल लगता है। ये एक तरह का फेलियर साइकिल है। होता क्या है कि पहले कोई ये मान लेता है कि उसकी इच्छा पूरी हो गई, लेकिन फिर वो तुरंत सबूत के लिए बाहरी दुनिया में झांकने लगता है। और जब उसे वही पुरानी हकीकत दिखती है, तो वो अनजाने में, बिना पता चले, वापस अपनी पुरानी अवस्था में फिसल जाता है और सारी मेहनत बेकार हो जाती है। और ये एक बहुत ही शक्तिशाली कथन को बिल्कुल सटीक तरीके से समझाता है। कोई भी इंसान एक साथ दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता। मतलब एक ही समय में दो अवस्थाओं में नहीं रहा जा सकता। ये मुमकिन ही नहीं है कि एक तरफ ये माने कि इच्छा पूरी हो चुकी है और दूसरी तरफ लगातार ये भी देखते रहें कि वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो फिर इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? अगर बाहर देखना गलती है, तो सही रास्ता क्या है? इसका राज चाहने की अवस्था से निकलकर होने या पाने की अवस्था में जाने में छिपा है, और इसकी चाबी है एहसास। स्रोत साफ साफ कहता है एहसास ही रहस्य है। और यह एहसास का मतलब कोई तेज इमोशन, कोई ड्रामा नहीं है, बल्कि सच को जान लेने के बाद शरीर में जो एक गहरी, शांत और स्थिर भावना आती है, वो है। इसे ऐसे महसूस कीजिए जैसे किसी को वो अच्छी खबर मिल गई हो जिसका वो कब से इंतजार कर रहा था, और अब वो उस खबर के बाद एक गहरे सुकून और शांति में है। वो उछल कूद नहीं रहा, बल्कि एक गहरी संतुष्टि में आराम कर रहा है। बस यही वो एहसास है। तो ठीक है, इस एहसास को पाया कैसे जाए? चलिए अब जरा इसके प्रैक्टिकल तरीके पर आते हैं, क्योंकि इस नियम को सिर्फ समझना ही काफी नहीं है, इसे अमल में लाना सबसे जरूरी है।
सबसे पहले तो पुराने स्वरूप को समझना होगा। ये कोई असली इंसान नहीं है, बल्कि हमारी सारी पुरानी धारणाओं का एक कलेक्शन है, एक गठरी है। इससे हमें लड़ना नहीं है, इसे तो बस एक पुराने कपड़े की तरह उतार कर रख देना है जो अब हमें फिट नहीं होता। तो ये रही एक बहुत ही कारगर तकनीक। रात को सोने से ठीक पहले मन में एक छोटा सा सीन सोचें जो ये दिखाता हो कि इच्छा पूरी हो चुकी है। उस सीन को बाहर से एक दर्शक की तरह नहीं देखना है, बल्कि उसके अंदर एक किरदार बनकर उससे जीना है, उसकी हकीकत को महसूस करना है। वहाँ की आवाज़ें, वहाँ का स्पर्श, शायद वहाँ की खुशबू, और बस इसी एहसास को पकड़कर नींद में चले जाना है। और ये सारी की सारी तकनीकें हमें इस सिद्धांत के सबसे गहरे, सबसे शक्तिशाली सच तक ले आती हैं, जो इन शब्दों में छिपा है, मैं वो हूं जो मैं हूं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये सृष्टि की सबसे बड़ी रचनात्मक घोषणा है। जब कोई कहता है मैं हूं, तो इसके बाद जो भी शब्द जोड़ा जाता है ना, वो सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन नहीं होता, वो इस पूरे ब्रह्मांड के लिए एक रचनात्मक निर्देश बन जाता है। मैं हूं परेशान या मैं हूं सफल, ये दोनों ही आदेश हैं जो हकीकत को आकार देते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना है, धारणा सच में बदल जाती है। ये कोई मेटाफर या मुहावरा नहीं है, ये खुद सृष्टि के काम करने का तरीका है, उसका मैकेनिज्म है। जिस अवस्था में लगातार रहा जाता है, वो एक दिन बाहरी दुनिया की ठोस हकीकत बन ही जाती है। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। अगर सृष्टि का काम पहले से ही पूरा हो चुका है और दरवाजा हमेशा से खुला है, तो इस पल में अभी कौन सी अवस्था चुनी जा रही है? चुनाव हमेशा वर्तमान में होता है।